हैं, जहां पर राजगढ़ सीट की अगर बात कर ले तो चुनाव दिग्विजय सिंह इस सीट से लड़ेंगे। मंच से दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हाईकमान ने घोषणा नहीं की है, ये कहा है दिग्विजय सिंह ने, मुझे बताया है कि आपको राजगढ़ चुनाव लड़ना है। दिग्विजय सिंह की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है, राजगढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। तो मंच से दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आपको वो बयान भी सुनवाएंगे, आप पहले ये तस्वीरें देखिए। दिग्विजय सिंह आपको नजर आ रहे हैं और बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजगढ़ सीट को लेकर अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया है, लेकिन मंच से ही दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है चुनाव लड़ने को लेकर, सुनिए आप। अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वैसे मुझे बताया जाता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। ये चुनाव दिग्विजय सिंह के बस का नहीं है, अपने 77 साल का हो चुका हूं। ये चुनाव नौजवानों को लड़ना है, ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। गांव-गांव में, शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में आपको चुनाव लड़ना है। तो देखिए, आपने सुना है मंच से दिग्विजय सिंह किस तरह से राजगढ़ सीट को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने पत्ते अपने नहीं खोले हैं 18 सीटों को लेकर, उसमें से एक सीट ये राजगढ़ भी है जिसे लेकर मंथन किया जा रहा है। लेकिन अब भरे मंच से इस तरह से अगर दिग्विजय सिंह ऐलान करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस सीट से यानी कि राजगढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज सैनी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, राजगढ़ सीट को लेकर अभी भी मंथन लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस ने पत्ते भले ही ना खोले हों, लेकिन भरे मंच से दिग्विजय सिंह का ये बयान, ये कहना चुनाव लड़ने को लेकर, तो क्या माना जाए, राजगढ़ सीट से दिग्विजय होंगे उम्मीदवार? देखिए, मुझे लगता है अब सिर्फ सूची आना बाकी है। बाकी ये तो साफ हो चला है कि दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लड़ने जा रहे हैं। और कल रात जैसे ही ये खबरें आई थी, उसके बाद उन्होंने अपने कुछ प्रोग्राम में परिवर्तन भी किया था और राजगढ़ में आज उन्होंने एक तरह से सभा भी ली और लोगों से मुलाकात भी की और अपने जो पुराने लोग हैं जिनके साथ वो हमेशा चुनाव लड़ते भी रहे हैं, जिनका सहयोग लेते रहे कार्यकर्ताओं से, तो उनको भी इशारा कर दिया। तो अब तो ये बिल्कुल साफ है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मन से जिस तरह उन्होंने कहा तो वो भी उस तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल कांग्रेस की सीसी की बैठक में कल तमाम सारे नामों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे नाम है, खासकर दमोह, ग्वालियर और मुरैना, जिनको लेकर कुछ पैंच फंसा है और इसीलिए सूची में देरी हुई। तो संभावना ये व्यक्त की जा सकती है कि आज सूची आ भी जाएगी और उस सूची में दिग्विजय सिंह का नाम भी होगा, अरुण यादव का नाम भी होगा। साथ ही हम बात करें तो बाकी जो नेता, चाहे हिना कांवरे हो या फिर उज्जैन से जिनकी बात कर रहे हैं महेश परमार, ये तमाम सारे नाम उसमें दिखाई देने वाले। जबलपुर से दिनेश यादव के नाम की चर्चा बड़ी तेज है, तो ये सब नजर आने वाले। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दिग्विजय सिंह यदि राजगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो लंबे अरसे बाद लोकसभा के चुनाव में होंगे और चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। राजवर्धन सिंह वर्सेस दिग्विजय सिंह, और चैलेंज भी होगा, चुनौती बीजेपी के लिए भी वो बनेंगे क्योंकि बहुत सीनियर लीडर है और उस क्षेत्र में उनका अच्छा दबदबा भी है। बिल्कुल, भले ही दिग्गज पहले दूरियां बना रहे हों, लेकिन अब मंच से इस तरह से बयान करना कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका है।